जादुई झुमके का पेड़ की कहानी। कामनी अपनी माँ सरोज देवी के साथ रहती थी। साथ में सरोज का छोटा भाई मनोज भी रहता था। सबके सब एक नंबर के बेईमान थे। सरोज की बुरी निगाह अपने बड़े भाई साहब वेद जी की दौलत पर थी। वेद जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत अधिक पैसा होने के बावजूद उनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, जिसके देख रेख का जिम्मा सरोज ने अपने भाई मनोज को दिलवा रखा था। इस तरह से मनोज का कई साल गुजर गए। इस तरह से मनोज चुपके चुपके समाज सेवा के पैसों को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता, मगर वेद जी इन सब बातों से बेखबर थे और मनोज पर बहुत विश्वास करते थे। वेद जी की पत्नी कई सालों पहले कैंसर से मर चुकी थी। उनकी एक बेटी भी थी, वह भी स्वभाव में अपने पिता पर गई थी। बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेती थी, परंतु किसी की भी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है, सरोज अपने भाई मनोज पर बिगड़ रही थी। मनोज, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें भाई साहब के ट्रस्ट की देखरेख पर मैंने पिछले साल लगवाया था और तुम हो कि आज 1 साल बाद भी चन्वी अठन्नी गिन रहे हो। अरे, तुम्हें तो अब तक पूरा खजाना ही खाली कर देना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो मम्मी, कामनी बोली। सच में मामा जी किसी काम के नहीं रहे। मनोज ने कामनी को जोर से डांटा, फिर बोला, बहना, यह काम इतना आसान भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। यह करने के लिए मुझे भाई साहब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। तो हटाओ ना, तुम्हें कौन रोका है। और फिर वे सब मिलकर वेद जी की हत्या करने की साजिश रचते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मनोज कार एक्सीडेंट करके वेद जी की हत्या कर देता है। सभी समझते हैं कि यह दुर्घटना है और फिर सरोज और मनोज जी की सारी संपत्ति पर इस तरह कब्जा कर लेते हैं कि बेटी विनीता उनकी चालबाजियों को समझ नहीं पाती। वे सब अब वेद जी के बंगले में रहने लगते हैं और विनीता पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। विन्नी, सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारी बातें माननी होगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि भाई साहब ने यहाँ की सारी जिम्मेदारी और अधिकार मरने से पहले मुझे सौंप दिए थे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताको, काम करो। आज रात मेरे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार करो, समझी। सरोज विनीता को डांटते हुए बोला। जी बुआ जी, विनीता धीमे आवाज में कहकर काम करने लगी। कामनी अपना मेकअप करने में बिजी थी। कुछ दिनों में ही सरोज, मनोज और कामनी का अत्याचार विनीता पर इतना बढ़ गया कि वह अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गई। अभी वह एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाने वाली ही थी कि एकाएक एक पेड़ से उसे ऐसा करने से रोक दिया। रुको, यह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है आत्महत्या करना पाप है और कायर होने की पहचान है। मुझे उम्मीद है कि तुम कायर नहीं हो। विनीता फूट फूट कर रोने लगी, फिर बोली, मैं कायर नहीं हूँ, मगर अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन तुम कैसे बोल रहे हो
क्या तुम कोई जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं जादुई झुमका वाला पेड़ हूँ। तुम्हें आत्महत्या करते देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे पास से जादुई झुमका ले जा सकती हो। इसे पहनने के बाद तुम्हारी बहुत सारी परेशानी का अंत हो जाएगा। मेरा यकीन करो। झुमका वाला पेड़ ने विनीता को 2 जादुई झुमका दिया। उस पेड़ का शुक्रिया अदा कर विनीता ने झुमका पहन लिया और अपने घर आ गई। वह बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही थी। उसी रात जब वह आईने में खुद को देख रही थी, एकाएक उस आईने में वेद जी के साथ घटी सारी घटना दिखाई देने लगी। अब वह सारा माजरा समझ गई थी। उसके मामा और बुआ ने मिलकर यह साजिश रची थी। वह पुलिस को सारी बात बताने का फैसला करती है, मगर तभी वह आईने में जादुई झुमका के पेड़ को देखती है, जो कह रहा था, रुको विनीता, पुलिस के पास जाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे दुश्मन होशियार हो जाएंगे। इन्हें दूसरे तरीके से मजा चखाना होगा, ताकि वह खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। फिर पेड़ उसे अपना प्लान समझाता है। अगले दिन कामनी विनीता के कानों में वह झुमका देखकर कहती है, अरे बड़ा प्यारा झुमका है मम्मी, मुझे यह झुमका चाहिए। यह कोई ऐसा वैसा झुमका नहीं, जादुई झुमका है। इसको पहनने के बाद तुम और भी खूबसूरत हो जाओगी। यह बात है, तब तो मुझे यह जरूर चाहिए। कामनी जिद करने लगी, इसे लेने के लिए तुम्हें जादुई झुमके वाले पेड़ का फल खाना होगा। उसके बाद ही तुम्हारे झुमका मिलेगा, जिसे पहनने के बाद तुम और भी सुंदर हो जाओगी। कामनी झुमका वाला पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कामनी और विनीता उस पेड़ के करीब पहुंचते हैं। ये जादुई झुमका वाला पेड़, मेरी बहन को भी फल दे दो। जादुई पेड़ उसे फल दे देता है, जिसे कामनी खा लेती है और वे दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह कामनी जब सोकर उठती है तो अचानक देखती है कि उसके पेट से जादुई झुमका वाला पेड़ निकलकर बाहर आ गया है। उसे बहुत जोरों का दर्द होता है। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो ना मुझे क्या हो गया। और वह रोने लगती है। सरोज दौड़ते हुए उसके पास आई। अरे यह क्या हो गया मेरी बच्ची को? यह पेड़ तेरे पेट में कैसे आया? अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। मनोज जल्दी आ, देख कामनी को क्या हो गया। विनीता और मनोज दौड़ते हुए वहां आते हैं। वे सब कामनी को एम्बुलेंस में लेकर पास के अस्पताल पहुंचते हैं, मगर डॉक्टर कामनी का इलाज करने से इनकार कर देता है। वे सब दौड़कर वापस घर आते हैं। विनीता तू ही कुछ कर, दर्द से मेरी जान जा रही है, मुझे बचा ले मेरी बहना। यह जरूर जादुई पेड़ की करतूत है, कुछ कर, मैं मर जाऊंगी। दीदी मेरे पापा को किसने मारा? अगर तुम सच सच बता दो तो मैं जादुई झुमके वाले पेड़ से कहकर तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगी। कामनी उसे सारी बात सच सच बता देती है। विनीता पुलिस और मजिस्ट्रेट को फोन करके बुला लेती है, जिनकी मौजूदगी में वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है और पुलिस सरोज और उसके भाई मनोज को गिरफ्तार कर लेती है। विनीता झुमका वाला पेड़ से कहकर कामनी के पेट से पेड़ निकलवा देती है। वे सब गुनाहगार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। सच कहते हैं, गुनाहगार को एक न एक दिन उनके गुनाह की सजा जरूर मिलती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।